सब्सक्राइब करें हुसैन सर अकेडमी चैनल को सारे एजुकेशनल वीडियोस के लिए। नमस्कार। अकाउंटिंग फील्ड में करियर बनाने की सोचने वालों के सामने अक्सर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। सीपीए, एसीसीए या सीएमए, ये तीनों नाम सुनने में जितने बड़े हैं, इनमें मौके भी उतने ही बड़े हैं। लेकिन सच कहूं तो कंफ्यूजन भी उतना ही ज्यादा है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। एक एक करके इन तीनों ग्लोबल क्वालिफिकेशंस को एकदम आसान भाषा में समझते हैं, ताकि करियर का सही रास्ता चुनने में मदद मिल सके। आज की हमारी चर्चा का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये तीनों दिग्गज हैं कौन और सवाल क्या है। फिर एक एक करके सीपीए, एसीसीए और सीएमए की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि इनमें से कौन सा कोर्स किसके लिए सबसे बेस्ट फिट है। देखिए, अकाउंटिंग के ये तीनों ही कोर्स बहुत पावरफुल हैं और शायद असली उलझन यहीं से शुरू होती है। ये उस करियर क्रॉसरोड्स की तरह है जहां लिया गया एक फैसला किसी का भी पूरा फ्यूचर डिफाइन कर सकता है। तो सवाल बहुत सीधा है, सीपीए, एसीसीए या फिर सीएमए। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के सफर में अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए क्विक लुक डालते हैं इन तीनों पर। सीपीए, ये है अमेरिका का सुपरस्टार जिसका मेन फोकस यूएस गैप और ऑडिटिंग पर है। एसीसीए, ये है पूरी दुनिया का टिकट, मतलब ग्लोबल पासपोर्ट, जो आईएफआरएस की समझ देता है। और सीएमए, ये बनाता है कॉर्पोरेट जगत का स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अब शुरू होगी। हमारे सामने ये तीन कंटेंडर्स हैं और हर एक की अपनी एक खास पहचान है। सबसे पहले बात करते हैं सीपीए की, जिसे अमेरिकन अकाउंटिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसकी चमक अमेरिका और यूएस फर्म्स में सबसे ज्यादा है। फिर आता है एसीसीए, जिसे अक्सर इंटरनेशनल अकाउंटिंग की दुनिया का पासपोर्ट कहा जाता है। ये उन लोगों के लिए है जिनके सपने किसी एक देश की सरहदों में बंधे नहीं हैं। और आखिर में है सीएमए, ये किसी को भी कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट फाइनेंस और स्ट्रैटेजी का एक्सपर्ट बनाता है। तो ये है तीन अलग अलग पहचान। अब वक्त है इन दावों की गहराई से पड़ताल करने का। तो चलिए पहले दावेदार से शुरू करते हैं, सीपीए। आखिर ऐसा क्या है इसमें कि इसे अमेरिका का गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है? आइए जानते हैं। सीपीए यानी सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट अमेरिका की सबसे टॉप अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है। इसकी खासियत है यूएस गैप, यानी वो अकाउंटिंग रूल्स जो अमेरिका में चलते हैं, साथ ही ऑडिटिंग और यूएस टैक्सेशन में मास्टरी। अब शायद समझ आ रहा होगा कि बिग 4 फर्म्स और बड़ी बड़ी यूएस एमएनसीज में इसकी इतनी ज्यादा डिमांड क्यों है। क्योंकि उनके ज्यादातर क्लाइंट्स अमेरिकन कंपनियां होती हैं जिन्हें ऐसे ही एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। तो सवाल ये है कि इसे कर कौन सकता है? देखिए, जिनके पास एमकॉम, सीए या सीएस जैसी डिग्री है वो अक्सर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बीकॉम ग्रेजुएट्स को 150 क्रेडिट आवर्स की एक शर्त पूरी करनी पड़ती है, जिसके लिए उन्हें मास्टर्स या कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करने पड़ सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अमेरिका के हर स्टेट के नियम अलग अलग हैं, तो अप्लाई करने से पहले रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। और अब एक हैरान करने वाली बात, इतनी बड़ी और प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ चार पेपर्स देने होते हैं। जी हाँ, सिर्फ 4। ये इसे एक बहुत ही फोकस्ड और टू द पॉइंट कोर्स बनाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन 4 पेपर्स को आमतौर पर सिर्फ 9 से 12 महीनों में पूरा किया जा सकता है, मतलब 1 साल से भी कम समय में एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन। ये वाकई में बहुत तेज है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये मेहनत रंग लाती है? तो ये नंबर्स देखिए। भारत में एक फ्रेशर सीपीए की सैलरी 6 से 9 लाख सालाना से शुरू हो सकती है और कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये आंकड़ा 15 से 25 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा तक पहुंच सकता है। ये एक शानदार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना? चलिए अब अमेरिका से बाहर निकलते हैं और पूरी दुनिया की सैर करते हैं। मिलते हैं एसीसीए से, जो किसी के भी ग्लोबल करियर का पासपोर्ट बन सकता है। आइए देखते हैं कि ये दरवाजा कहां-कहां खुलता है। एसीसीए यूके की संस्था है, लेकिन इसकी मान्यता 180 से ज्यादा देशों में है। इसका फोकस आईएफआरएस पर होता है, यानी वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो दुनिया की ज्यादातर कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। और यही चीज इसे यूरोप, मिडल ईस्ट, सिंगापुर और कई दूसरे देशों में काम करने के जबरदस्त मौके देती है। ये सचमुच एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है।
ACCA का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसकी जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी। कोई भी इसे 12th के ठीक बाद शुरू कर सकता है। अगर किसी के पास बीकॉम की डिग्री है तो कई पेपर्स में छूट मिल जाती है। CA इंटर पास किया है और भी छूट। इसके दरवाजे लगभग हर किसी के लिए खुले हैं। अब 13 पेपर्स का नंबर सुनकर शायद थोड़ा डर लगे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 3 लॉजिकल लेवल्स में बटा हुआ है: नॉलेज, स्किल्स और प्रोफेशनल। ये एक पूरी जर्नी है जो एक अकाउंटिंग स्टूडेंट को एक कंप्लीट बिजनेस प्रोफेशनल बनाती है। और याद रखिए, एग्जेम्पशंस मिलने के बाद ज्यादातर लोगों को सभी 13 पेपर देने भी नहीं पड़ते। अब हमारे तीसरे और आखिरी दावेदार की बारी है, CMA। अगर CPA और ACCA कंपनी को बाहर से देखते हैं तो CMA कंपनी के अंदर का खिलाड़ी है। देखते हैं कैसे। CMA भी एक टॉप US सर्टिफिकेशन है, लेकिन इसका फोकस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस पर है। ये कॉस्टिंग, बजटिंग और बिजनेस के लिए बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले लेने में एक्सपर्ट बनाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये किसी कंपनी के फाइनेंशियल इंजन को अंदर से चलाने की कला है। और अब वो बात जो CMA को सबसे अलग बनाती है। आर यू रेडी फॉर दिस? इसमें सिर्फ 2 पेपर्स होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 2। ये इसे सबसे तेजी से पूरी की जा सकने वाली ग्लोबल क्वालिफिकेशंस में से एक बनाता है। इसकी एलिजिबिलिटी भी काफी सीधी सादी है। किसी भी सब्जेक्ट में एक बैचलर्स डिग्री और 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सपीरियंस की शर्त एग्जाम पास करने के बाद भी पूरी की जा सकती है। ये बहुत बड़ी सहूलियत है। तो हमने तीनों कंटेंडर्स से मुलाकात कर ली है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इन तीनों में से किसी के लिए सही रास्ता कौन सा है? चलिए इस पहेली को एक साथ सुलझाते हैं। सही रास्ता चुनने के लिए 3 कदम उठाने होंगे। पहला, करियर का लक्ष्य तय करें। अगर गोल US MNCs या अमेरिका में काम करना है तो CPA बेहतरीन है। अगर पूरी दुनिया में मौके तलाशने हैं तो ACCA एक मजबूत विकल्प है। और अगर किसी कंपनी के अंदर स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट में जाना है तो CMA सही दिशा है। दूसरा कदम, अपनी पढ़ाई का लेवल देखें। 12th के बाद ACCA शुरू किया जा सकता है, जबकि ग्रेजुएशन के बाद CPA या CMA बेहतर हैं। और तीसरा, समय और मेहनत का अंदाजा लगाएं। सबसे जल्दी पूरा होगा CMA, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है ACCA और एलिजिबिलिटी के मामले में सबसे कॉम्प्लेक्स है CPA। उम्मीद है इस विश्लेषण ने रास्ते की धुंध को कुछ कम किया होगा। तीनों रास्ते अपनी अपनी मंजिल तक जाते हैं और तीनों ही बेहतरीन हैं। तो अब सवाल ये है कि अगला कदम क्या होगा? जानकारी अब सामने है और सही रास्ता चुनने का समय आ गया है।